एक कविता है, उसका नाम है चमारों की गली। मैं थिएटर की स्टूडेंट हूं, उस पे हम परफॉर्म किया करते थे। वहां पे ठाकुरों का एक गांव होता है, जो बगल में एक बस्ती, दलित बस्ती होती है। वहां पे एक लड़की का रेप करके उस गांव को जला देता है। और वहां के लोग जब इस रेप और मर्डर के खिलाफ में सामने आके पुलिस के पास कंप्लेन करने जाते हैं, तो सबसे पहली जगह जहां पे वो पुलिस जाती है वो है उस ठाकुरों के गांव के सरपंच के पास में। और उस सरपंच का वो अपनी पंचायत बिठाते हैं और वो कहते हैं, देखिए सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चे को अब कोड़ी नहीं हरिजन कहो। यही सोच उस वाइस चांसलर के अंदर है, जो ये बात बोलती है कि दलितों के साथ में और ब्लैक्स के साथ में कुछ नहीं होता है, वो तो केवल विक्टिम कार्ड खेलते हैं। यही सोच कि तुम लोग जो हमारे पैर के नीचे होते थे, आज हमसे बराबरी एक्सपेक्ट करते हो। यही सोच उस पुलिस में है जो यहां पे खड़े होकर के बाबा साहेब की फोटो तोड़ती है। यही सोच उस सत्तापरक्ष लोगों में है जो यूजीसी के गाइडलाइंस लाते तो है, लेकिन कोर्ट में जाकर के उसको डिफेंड करने के लिए एक शब्द नहीं कहते हैं। आगे आने वाले समय में जो बार बार हमें गिनाया करे कि देश के प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, वो ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब हमें गिनाया जाए कि देश की प्रेसिडेंट एक आदिवासी महिला है, तो हम ये बात याद रखें कि एससी एसटी ओबीसी को आगे करके एससी एसटी ओबीसी छात्रों के हित में जो प्रावधान आते हैं, उनको पीछे धकेल करके उनको ना डिफेंड करने वाली जो सरकार है, वो इन्हीं लोगों की है। इसी ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, तथाकथित प्राइम मिनिस्टर की है, इसी प्रेसिडेंट की है जो खुद को पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट कहती है। ये हम कहीं ना भूलें। वो लोग जो समझते हैं कि आज देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं वो यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग अपना वोट बैंक जमा करना चाहते हैं। उन लोगों को हम यहां से बता दें कि जो डेटा सरकार ने खुद दिया है भेदभाव के बढ़ने का, उस डेटा के आधार पे और उन स्टूडेंट्स के आधार पे जिनके साथ हम क्लासरूम्स में बैठते हैं, उन स्टूडेंट्स के आधार पे जो जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में जाते हैं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है, उन स्टूडेंट्स की टेस्टिमनी और एक्सपीरियंस के आधार पे जो जब अपने सुपरवाइजर के पास कंप्लेंट लेकर जाते हैं जातीय भेदभाव की, तो उन्हीं का पीएचडी रोक दिया जाता है, उन्हीं का स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाता है।